वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सो श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब अमृतसर से आज सुबह अमृत वेले का जो हुक्मनामा है वो उसकी कथा हमने अभी करनी है। रोज़ाना सुबह तकरीबन 4:30 5:30 बजे के आसपास मौसम के हिसाब से श्री अमृतसर साहिब हरमंदिर साहिब में हुक्मनामा लिया जाता है। पहला हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब जी का अमृत वेले, जिसके साथ सारा सिख जगत अपनी जो है गाइडेंस, अपनी सेध लेता है और उस हुक्मनामे के हिसाब से अपने आने वाले दिन को शुरू करता है। तो वो हुक्मनामा आज पहला दिन 2023 का न्यू ईयर का डे है और वो हुक्मनामा आज सुबह आया है। कुछ समय पहले, कुछ देर पहले गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरु, जो कि सोरठ राग में अंग नंबर 603 पे ये हुक्मनामा दर्ज है, उनकी पवित्र गुरबाणी गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं। वो क्या हुक्मनामा है उस कथा में हम लोग कुछ समय बिताएंगे। सोरठ महल्ला तीजा। सोरठ राग में महल्ला गुरु अमरदास जी के लिए यूज़ किया गया और तीसरा मतलब कि गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु होने के नाते उनका नाम तीसरे नंबर पे आ रहा है। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाई। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि 4 युग हैं अपने पास, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युगों में अगर हम गुरु के साथ नहीं जुड़ते, अगर हम सदगुरु के साथ नहीं जुड़ते, अगर हम शब्द गुरु के साथ नहीं जुड़ते, तो हम बस भ्रमण ही करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी भैंस, बस बनी जा रहे हैं। 4 युगों में हमारा कोई ठहराव नहीं है अगर हमारे पास गुरु नहीं है। बिन सतगुरु सेवे, अगर हमारे पास गुरु की सेवा नहीं है, अगर हमारे पास गुरु को सेवा करने का हमारा जो जिंदगी का मकसद है वो नहीं है हमारे जीवन में। हम दीन तुम जुग जुग दाते, सब दे देह बुझाई। आगे गुरु साहिब गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, पर ऊपर वाले गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तुम जुगों जुगों के दाते हो, तुम देने वाले हो, तुम सिर्फ देते हो, तुम लेते नहीं हो, तुम देते हो। और क्या देते हो? शब्द गुरु देते हो। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर शब्द गुरु विराजमान है। शब्द गुरु सुरत तुम चेला, उस शब्द गुरु का जाप कर करके, शब्द गुरु का स्मरण कर करके हम लोगों को वो जो आत्मा की जो प्यास है वो बुझाई जा सकती है। तो सदगुरु की सेवा करके शब्द गुरु मिलता है और शब्द गुरु को कमाने से जिंदगी में शांति आती है। अगली पंक्ति में गुरु अमरदास जी एक प्रार्थना कर रहे हैं, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। हरि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी मेरे पे कृपा करो, तुम अपने प्यारे पे कृपा करो, अपने प्यारे पे दया करो, अपने प्यारे पे तरस करो। क्या तरस करो? सतगुरु दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आधारे रहाओ। कि मेरी जिंदगी में भी गुरु का मिलाप हो, मेरी जिंदगी में भी सदगुरु का मिलाप हो, मेरी जिंदगी में भी शब्द गुरु आए। और जब शब्द गुरु आए तो वो नाम जो है, वो गुरु का जो नाम है, वो मेरे जीवन का आधार बन जाए। सुबह रात दिन शाम मेरे ध्यान में बस शब्द रहे, मेरे ध्यान में वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम अल्लाह अल्लाह मेरे दिमाग में रहे कि मेरे से ऊपर कोई है, मेरे को चलाने वाला कोई है, मेरे से प्यार करने वाला कोई है, 24 घंटे कोई है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मेरे साथ नहीं रहते 24 घंटे, लेकिन एक शख्स है जो मेरे साथ रहता है और वो है मेरा शब्द गुरु, वो है मेरा गुरु। मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरे साथ हमेशा अंग संग रहता है, वो शब्द गुरु मेरे साथ है। ये रहाओ की पंक्ति है। रहाओ की पंक्ति के अंदर अक्सर एक पूरे के पूरे शब्द का सार होता है। तो वो सार क्या है? वो जो एक तत्व है वो ये है कि हम भी प्रार्थना करें, आज नया दिन है साल का, कि हमारी ज़िंदगी में भी शब्द गुरु आए और हम भी शब्द गुरु के साथ जुड़ के अपने मन को, अपने जीवन को सफल बना सके। अगली पंक्ति, शब्द गुरु के आने के बाद क्या होता है? मनसा मार दुविधा सहज समानी, पाया नाम आधारा। जो हमारी
समय समय में जो हमारी आशा है, मनसा है, जो हमारे मन के अंदर जो बलबले उठते हैं, कभी गाड़ी ले लूँ, कभी मकान ले लूँ, एक है दूसरी ले लूँ, दूसरा है तीसरा ले लूँ, ये भी कपड़ा ले लूँ, वो भी कपड़ा ले लूँ, ये भी खाना खा लूँ, वो भी खाना खा लूँ, ये जो छोटी 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 हमारी डिज़ायर्स हैं हमारे मन के अंदर, ये हमारे कंट्रोल में आ जाती है। इनके ऊपर हमारा बस हो जाता है कि नहीं, जितनी मुझे ज़रूरत है मुझे उतना ही लेना है, जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा नहीं लेना है मुझे। ये एक वृत्ति, एक ऐसा मन के अंदर अवस्था बननी शुरू हो जाती है कि मनसा को मारना शुरू कर देते हैं हम, दुविधा से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। दुविधा क्या है? भगवान है या नहीं है, गुरु है या नहीं है, सच है झूठ है, हम किसके ऊपर बिलीव करें, गलत साइन करके किसी का नुकसान कर दें या नहीं करें, किसी से बेईमानी करें, गरीब लोगों का जो तनख्वाह है वो मार लें। कोविड में कई लोगों ने लंगर लगाया, लेकिन कई लोगों ने लोगों को पैसे भी नहीं दिए और अपने लिए रख लिए। तो ये उतार चढ़ाव जीवन का जो दुविधा है, इस दुविधा से गुरु का शब्द बाहर निकालता है हमें। मनसा मार दुविधा सहज समानी, दुविधा मार के सहज में ले आता है। सहज का मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई शांति नहीं, कोई जो भी हो रहा है गुरु के हुक्म में हो रहा है, जो भी हो रहा है वाहिगुरु के हुक्म में हो रहा है, रब के हुक्म में हो रहा है, कि हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। और वो अब आता है जब पाया नाम आधार, जब हमारे पास नाम का आधार होता है, जब वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम हम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, वो जब आधार हमारे पास नाम का आ जाता है, जब गुरबाणी का जाप करते हैं, सुखमनी साहिब का जाप करते हैं, जपजी साहिब का जाप करते हैं, वो नाम का आधार हमारे पास आता है। वो जब नाम का आधार आता है तो ना केवल दुनियावी जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, पर उसके बाद जो आध्यात्मिक फल है वो भी अपने को मिलता है। जिस चीज़ की आज की डेट में कमी है, दुनियावी पदार्थ तो बहुत है, गूगल भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, बहुत कुछ आ गया दुनियावी, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है वो जाता जा रहा है हमारे से। वो आध्यात्मिक सुख, हिंदुस्तान तो आध्यात्मिक सुख के लिए ही जाना जाता था। हिंदुस्तान के अंदर इतना अध्यात्म भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना धर्म भरा हुआ है कि मतलब यहाँ पे तो कोई अधर्मी होना ही नहीं चाहिए। यहाँ का तो कण कण मिट्टी मिट्टी, बच्चा बच्चा, फूल फूल, पत्ता पत्ता धर्मी होना चाहिए, इतना धर्म है अपने हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हम लोग कल्चर के हिसाब से, वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट के अंदर, जो कि कुछ हद तक हम लोगों को फॉलो भी करना पड़ता है क्योंकि सारी दुनिया ही वेस्टर्नाइजेशन के हिसाब से चल रही है, पर अपनी सभ्यता को भूले बिना, अपने कल्चर को भूले बिना, अपने धर्म, अपने जो किरदार को भूले बिना हम लोग ये सब कुछ भी कर सकते हैं। और वो हमारे को कंट्रोल में कौन रखेगा? गुरु का नाम, शब्द गुरु, वो कंट्रोल में रखेगा। हर रस चाख मन निर्मल हुआ, किल बिख काटन हारा। कि जब आप, हम लोग नाम का रस चखना शुरू कर देते हैं, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, उसके बाद फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर ये अच्छा लगता है कि घंटों घंटों बैठ के बस वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक करते रहो, घंटे घंटे बैठ के करते रहो। हर रस चाख मन निर्मल, क्यों? क्योंकि उसके बाद मन को शांति मिलती है, फिर गुस्सा आना बंद हो जाता है, फिर किसी की निंदा करने का जरूरत नहीं लगती, फिर चुगली की तरफ ध्यान नहीं जाता, फिर किसी को डांटने का जी नहीं करता, फिर बस शांत हो जाती है। अगर किसी से गलती भी हो जाती है उसी टाइम उसको माफ़ करने का जी करता है। कोई नुकसान भी हो जाता है तो मन में आता है ये भी भगवान की खुशी में हुआ हो, ये भी भगवान की आज्ञा में हुआ है, ये भी वाहिगुरु ने किया है। ऐसी ऐसी चीज़ें मन में आनी शुरू हो जाती, मन शांत हो जाता है। नहीं तो 1 मिनट लगता है, बस 1 सेकंड लगता है, गाड़ी को टच हुआ नहीं, रिक्शे वाले का रिक्शा और रिक्शे वाले की बस माँ बहने कर दी हम लोगों ने। बस हमारी हमारी आदत सी बन चुकी है गुस्सा कर देना फटाफट, हम दुनिया के राजे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो ये सब चीज़ें, इस चीज़ों के लिए इंसान नहीं बना, इस चीज़ों के लिए तो कुत्ते बिल्ली बने हैं ना, ये आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। बस वो किसी का गोटी की तरफ, कोई एक की गोटी की तरफ कोई दूसरा दौड़ता तो दूसरे को खाने को पड़ता था। वो फिल्में देखी नहीं आपने, कितनी फिल्मों में वो डायनासोर वायनासोर आपस में मार देते हैं, वो जिसको खाना होता है वो वहीं रह जाता है। वो डायनासोर की फिल्म आई थी पीछे, दो बड़े बड़े डायनासोर एक छोटे डायनासोर को खाने के लिए आ गए। अभी छोटा डायनासोर डर गया और एक बड़ा डायनासोर यहाँ से आ रहा है, एक बड़ा डायनासोर यहाँ से आ रहा है, छोटा डायनासोर डर गया। अब लेकिन क्या हुआ, वो दोनों आपस में लड़ने लग गए और ये डायनासोर छोटा वाला निकल गया। तो निकला हुआ कि हम आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में झगड़ा करते रहते हैं। सो हम लोगों की वृत्ति को बदलने के लिए गुरु के नाम का रस चखना ज़रूरी है। और वो करते करते क्या होगा, किल बिख काटन हारा, जो हमारे पाप हैं, जो हमारी गलत काम है, जो हमारी गलत आँखें हैं, जो हमेशा गलत देखना चाहती हैं,
पराई औरत को देखना चाहती हैं, पराई मर्द को देखना चाहती हैं, पराई चीज़ों को देखना चाहती हैं। हम खड़े रहेंगे बाहर बालकनी में और लोगों को झांकते रहेंगे, अपना सारा टाइम निकाल देंगे। वो औरत क्या कर रही है, वो ये क्या कर रहा है, अपने अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन डालेंगे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी इन्फॉर्मेशन की। हम लोग देखते रहेंगे, लोगों की बैल्कनी की तरफ खड़े होकर लोगों के शॉपिंग मॉल में बैठ जाएंगे, देखते रहेंगे लोगों का पर्स कैसा है, कपड़े कैसे हैं। इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है इंसान को, वो हमारा किसी काम की नहीं है, वो हमारी डिस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। तो ये जो हम छोटी छोटी, कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, कभी किसी को बोला, हमें पता भी नहीं किसी के अंदर किसी की आध्यात्मिक अवस्था क्या है, हमें क्या पता है। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा है, बहुत संगत वहाँ पे दर्शन करती है जाके। गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के नाम पे बना है। और गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने दुनिया को ये दिखाया कि हम किसी की भी निंदा ना करें। क्यों ना करें? कि गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने एक बाल अवस्था में, जबकि वो 5 साल के थे, वो गुरु बुद्धि पे बैठे और 8 साल की उम्र होने से पहले पहले उनका शरीर जो था वो शांत हो गया था, वो अपने घर वापस लौट गए। उन 3 सालों में उन्होंने एक ऐसे ऐसे कौतक किए जिन कौतकों का वर्णन, मतलब आप कहीं पे भी सुनेंगे तो आपको हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी काम हो सकता है। उन्होंने ये सिखाया कि हम सामने वाले शख्स के अंदर, सामने वाले इंसान के अंदर भगवान देखें। क्यों देखें? क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या अवस्था है। कैसे? एक सड़क का भिखारी जिसको कोढ़ की बीमारी थी, जिसका सारा शरीर खून से भरा हुआ था, जिसकी जुबान नहीं थी, जो गूंगा था, जो सुन नहीं सकता था, जो बहरा था, जिसको नज़र भी बहुत कम आता था, और वो भिखारी के रूप में सड़क पे पड़ा हुआ है। और गुरु हरकृष्ण साहिब को किसी ने आके कहा कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी, आपके पास ज्ञान है तो आप गीता के अर्थ करके दिखाओ। तो गुरु हरकृष्ण साहब कहते कि यार, अगर हमने अर्थ कर दिए तो हम तो अर्थ कर देंगे, लेकिन तुमको शायद यकीन नहीं होगा, क्योंकि तुम कहोगे कि भाई हमारे पास हम गुरु नानक की गद्दी पे बैठे हुए हैं तो हम तो अर्थ कर देंगे। तुम ऐसा करो पंडित जी, जो भी पंडित जी आए थे गुरु हरकृष्ण जी के पास कहने के लिए गीता के अर्थ करके दिखाओ, तो उस पंडित जी को गुरु हरकृष्ण जी कहते तुम अपनी मर्जी से बंदा लेके आओ, जो बंदा तुम कहोगे हम गुरु नानक की कृपा से उससे गीता के अर्थ करवा देंगे तुम्हें। तब तुमको यकीन हो जाएगा कि किसी भी बंदे की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो वो पंडित जी ढूंढते हैं और उनको, वो पंडित जी को वो भिखारी नजर आ जाता है, जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, आंखों की उसकी रोशनी पूरी नहीं है, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हुआ है, पूरे शरीर में खून ही खून बह रहा है उसका, और उसके पास खाने पीने के लिए उसको किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं। वो आधा, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग वो पागल की अवस्था में जो होता है एक इंसान, पंडित जी उसको ले लो, गुरु जी इसकी आप कथा कराओ। और गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, उसको स्नान पानी करवाया और उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, और वो जो भिखारी था उसका नाम छज्जू था, छज्जू। वो छज्जू ने गीता के सारे अर्थ, जो जो सवाल पूछे गए वो सवाल के अर्थ छज्जू था, वो छज्जू छीवर, उसने सारे के सारे सवालों के जवाब देते गया। उसके बाद पंडित जी को विश्वास हुआ कि ये गुरु हरकृष्ण साहब हैं, ये गुरु नानक की गद्दी पे बैठे हुए हैं, इनके साथ पंगा नहीं लेना, और सामने वाला भले भिखारी क्यों ना हो उसकी निंदा नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर भी इतना ही भगवान का ज्ञान हो सकता है जितना मेरे अंदर है। ये जो हमसे छोटे छोटे पाप हो जाते हैं गुरु का नाम लेने से, ये पाप भी हमारे साथ साथ कटते चले जाते हैं। मन की शांति तो आती है, ये साथ में पाप भी जो हैं ये कटते चले जाते हैं। अगली बार उसके बाद बहुत प्यारी पंक्ति गुरु अमरदास महाराज ने लिखी, बड़ी डीप पंक्ति है, समझने वाली है। शब्द मरहो फिर जीवो सधई, ता फिर मरण ना हुई। जिस इंसान ने अपने आप को शब्द में मार लिया ना, जिस इंसान ने शब्द ही अपना सब कुछ बना लिया, वो एक बारी मर जाता है शब्द के अंदर, पर वो हमेशा जिंदा रहता है। फिर जीवो सधई, फिर हमेशा जिंदा रहना, ता फिर मरण ना हुई, फिर जगह जगह मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर जगह जगह अपना ज़मीर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर जगह जगह झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर जगह जगह लोगों का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बंदा परोपकारी बन जाता है, फिर बंदा सेवक बन जाता है, बंदा सेवादार बन जाता है। हम लोग क्या करने आए दुनिया के अंदर? गुरु नानक ने क्या किया? कि सेवा की। जो भी पीर पैगंबर दुनिया में आए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेवा की।
तो हम लोग जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा होता है जब हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और शब्द को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। हम शब्द को करता पुरख, निरपौ, किसी से डर नहीं रखना, निर्वैर, किसी का वैरी नहीं बनना, किसी से वैर नहीं करना, ये है शब्द। जब हम किसी का डर नहीं रखेंगे तो किसी से वैर भी नहीं करेंगे, किसी से वैर नहीं करेंगे तो कोई दुश्मन नहीं बनेगा, कोई दुश्मन नहीं बनेगा तो डर किस चीज़ का अपने को, कि बस शब्द के अंदर ही घूमते रह जाएंगे, शब्द को ही फॉलो करते रह जाएंगे। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्द पावै कोई। ये जो नाम है ये इतना मीठा है कि इसका जो रस है हर एक के बस की बात नहीं है चखना। तो ये किसी किसी को ही आता है, ये किसी किसी के ही नसीब में है। पर वो नसीब वाला कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। तो ये जो नसीब खुलने की देर है, ये खुलने की देर है। तो जब ये एक बारी खुल जाता है उसके बाद सब कुछ 1 मिनट के अंदर सही लगना शुरू हो जाता है। फिर आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, फिर आपका जो सास है वो भी बहू को अच्छी लगने लग जाती है, और जो बहू है वो भी सास को अच्छी लगने लग जाती है। ये नाम की बरकत है, ये बख्शिश है नाम की। आखिरी 2 पंक्तियों में गुरु अमरदास जी महाराज एक बड़ा ही ज्ञान वाला विषय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, दाता दात रखी हथ अपना, जिस भाव है तिस देई। जो दात है, ये जो ज्ञान है, ये जो ब्लेसिंग है, ये जो ब्लिसफुल स्टेट है, ये दाते के हाथ में है, ये अकाल पुरख के हाथ में, वाहिगुरु के हाथ में है। जिस भाव है तिस देई, जो उसको अच्छा लगता है उसको दे देते हैं। वैसा ना बेटा 4 साल का है, अब 4 साल के बेटे को अगर आप साइकिल पकड़ा दोगे तो वो तो नहीं चल पाएगा, या उसको गाड़ी चाबी पकड़ा दोगे तो वो नहीं चला पाएगा। 4 साल के बेटे को तो 4 साल के हिसाब से ही आपको खिलौना देना पड़ेगा ना। अब अगर आपकी लड़की 9 साल की है तो उसको 9 साल के हिसाब से एक माँ को समझाना पड़ेगा, बेटा जब तू बड़ी होगी तो ऐसे तेरी बॉडी में चेंजेस होंगे, ये होगा, तेरी शादी होगी, तू जाएगी, ये होगा, वो होगा, सब कुछ ऐसा करना बताना पड़ेगा। पर अभी तक वो सिर्फ इमेजिन कर सकती है। तो जब तक वो इस काबिल नहीं बन जाती, तब तक बच्चा काबिल नहीं जब तक बन जाता, तब तक माँ बाप उसको वो चीज़ नहीं देते। तो जो हमारा बाप है उसके पास सब कुछ है, पर उसने देना तभी है जब उसको अच्छा लगेगा, जब वो समझेगा कि मेरा बच्चा जो है वो इस काबिल हो गया, वो इस चीज़ को संभाल लेगा। नहीं तो नुकसान कर देंगे। रावण ने क्या किया? नुकसान किया ना। रावण के पास भी तो ज्ञान था, कितना ज्ञान था उसके पास, पर किया क्या उसने? उस ज्ञान को संभाल नहीं पाया, वो उसने नुकसान कर दिया। उसने ज्ञान की दुर्वर्तों की, और दुर्वर्तों करके उसका मिस यूज़ करके उसको नुकसान कर दिया। तो दाता दात रखी हाथ अपने, जो दात है, जो गिफ्ट्स हैं, भले वो वर्ल्डली गिफ्ट्स हैं, भले वो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, वो दाते के हाथ में है। और वो उसी को देगा जिसको दाता को, जो दाते को पसंद होगा। और दाते को पसंद कौन होगा? जो शब्द गुरु का जाप करेगा, जो अपने आप को अच्छा इंसान बनाएगा, जो समाज की सेवा में लगेगा, जो गुरु की सेवा में लगेगा। पहली पंक्ति, बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा। सदगुरु की सेवा नहीं की तो फिर तो परमात्मा को भा ही नहीं सकता ना। गुरु की सेवा नहीं की तो फिर तो भा ही नहीं सकता ना। और गुरु की सेवा करने का कोई एक तरीका तो है नहीं। गुरु की सेवा, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। कोई भी गरीब नजर आ जाए वो आपके लिए गुरु की सेवा है। गुरु के जोड़ों की सेवा, संगत की सेवा, लंगर की सेवा, पानी की सेवा, गुरु घर की सेवा। गुरु घर कोई एक फूल भी ले जाए वो भी सेवा। गुरुद्वारा साहब में, मंदिर में अपने को भगवान के साथ जोड़ना है, अपने को इष्ट के साथ जोड़ना है, अपने को जुड़ना है अपने ऊपर वाले के साथ। किसी भी तरीके से जुड़ जाए, लेकिन बशर्ते जुड़े, खाली ना बैठे रहे। और जहाँ पे बख्शिश है, जहाँ पे पता है कि शब्द गुरु के पास सारा कुछ है, तो शब्द गुरु के साथ जुड़ने का आनंद एक डिफरेंट ही है, वो हम सब सुन ही रहे हैं। फाइनल पंक्ति, नानक नाम रते सुख पाया, दरगह जाप है सोई। जो नाम से रते जाते हैं, जो नाम के रंग में रत जाते हैं, जो नाम के रंग में रंगे जाते हैं, उनका फिर उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन जिनको पता है कि मैंने सुबह उठ के अपना 2 बजे 2:30 बजे वाहिगुरु 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 करना, उसको बाकी सारा दिन टेंशन है, सारा दिन उसका मन शांत रहता है। भले कोई आके एक्सीडेंट कर दे, भले कोई आके चोरी कर दे, भले कोई नुकसान हो जाए, भले तबीयत खराब हो जाए, उसका मन शांत रहता है। उसके मन में से कोई किसी के लिए गलत नहीं निकलता, उसके मन में से किसी के लिए कोई बद्दुआ नहीं निकलती, उसके मन में से किसी का नुकसान करने की भावना नहीं आती। वो इंसान शांत, जब आप शांत हो जाते हो, आपको देख के और लोग शांत होने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे करते 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 जो दुनिया बनाई है वो शांति की राह पे चलनी शुरू हो जाती है। जो नुकसान हो रहा है दिन ब दिन, वो नुकसान कम होना शुरू हो जाता है। सो इस
शब्द के हुक्मनामे के साथ आज की सेवा आपने यहीं पे प्रवान करनी। कल फिर इसी तरह अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब अमृतसर से जो आएगा वो आपके सामने कल अमृत वेले रखेंगे। तो तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।